हेलो एंड वेलकम टू साउंड ऑफ सोल, जहां पे आप कुछ सीखते हैं, कुछ सोचते हैं और कभी-कभी कुछ फील भी करते हैं, सो दैट यू गेट कनेक्टेड विद द स्टोरी और विद द रियल लाइफ इंसिडेंट, जहां आप अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम नेचर से, अपने आप से, अपनों से कहीं टूट से गए हैं, कहीं जुदा तो कहीं अलग से हो गए हैं। ऐसी ही कुछ बनती बिगड़ती उलझी सी ये एक प्यार भरी सी स्टोरी है। हाँ, आप इसको नाम दे सकते हैं प्यार का। बहरहाल आपको डिसाइड करना है कि ये प्यार की स्टोरी है या नहीं। इट्स कंप्लीटली ऑन द लिसनर्स, राइट? तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको कौन सा शीर्षक या टाइटल देना चाहते हैं। तो शुरू करें। ओके। एक बात की बात है कि जब हैदराबाद में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस समय हाल फिलहाल में रेलवे स्टेशन शुरू हुआ था सिकंदराबाद का, और वहीं पे मेट्रो या एमएमटीएस जहां हम कहते हैं वो शुरू हुए थे। अब जो एमएमटीएस है, स्टार्टिंग में तो बहुत भरे रहते थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, ट्रांसपोर्ट के और डिफरेंट साधन आते गए, एमएमटीएस में पॉपुलेशन कम होती गई। फलकनुमा से लिंगमपल्ली का जो सफर था, सभी के लिए एक तरह का एक कम समय में जल्दी पहुंचना एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। लेकिन बाकी दूसरे ट्रांसपोर्ट आने के बाद अब हुआ ये कि पॉपुलेशन कम हो गई। हाँ, कुछ लोग ट्रैवल करते थे, और वो भी ऐसे वक्त पे जहां पर सब घर जाने की तैयारी में होते थे। सुबह एमएमटीएस में भीड़ होती थी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, शाम को अगेन भीड़ होती थी अपने घर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। इस भाग दौड़ की जिंदगी में धीरे धीरे एक ऐसा भी वक्त आया जहां पे एमएमटीएस ने ये भी देखा कि शाम के वक्त लोगों का ताना बाना कम होता गया। आखिरी ट्रेन जो जाती थी फलकनुमा से लिंगमपल्ली तक, वो थी 10:30 की ट्रेन। इस ट्रेन में बहुत ही खूब और बहुत ही हसीन एक जज्बा छुपा था, और वो है प्यार का, इंतजार का, कुछ लम्हों का, कुछ यादों का। क्योंकि ये ट्रेन निकलती तो थी 10:30 बजे और अपनी डेस्टिनेशन तक भी पहुंचती थी समय पर, लेकिन इसमें कुछ ही लोग होते थे जो रात की शिफ्ट के लिए या तो ऑफिस जा रहे होते या कोई घर जा रहा होता। इस आखिरी ट्रेन में कुछ डब्बों में कुछ कपल्स होते थे जो कुछ नए सपने अपने आंखों में बांधते हुए घर की तरफ लौट रहे थे, तो कुछ ऐसे कपल भी थे जो अपने काम की तरफ बढ़ रहे थे। इन्हीं में से एक कपल था जिसका नाम था शिव और पार्वती। नाम पुराना भले ही हो, लेकिन मॉडर्न दोनों ही थे। नए जमाने की पीढ़ी थी, नया जोश था, और ऐसे ही घूमते फिरते सफर करते हुए दोनों की मुलाकात भी इसी ट्रेन में हुई थी। हाँ, पहली बार जब आंखें एक दूसरे से लड़ती हैं, जब बातों का इजहार होता है, और आंखों आंखों में भी जब प्यार होता है, तब सोच लो कि इंतजार की घड़ियां कम हो जाती है, और फिर बस प्यार प्यार और प्यार होता है। शिव और पार्वती के बीच में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। दोनों के बीच में आंखें लड़ी, एक दूसरे को सॉरी कहा,
एक दूसरे को कभी इन्होंने बात करना शुरू कर दिया और कब प्यार हो गया इनको पता ही नहीं चला। बट हाँ, अब तो दोनों ही प्यार करने लग गए थे। ये तो थी इनके प्यार की छोटी सी कहानी। जब ये एक दूसरे को बात करने लगे, एक दूसरे को मिलने लग गए, एक लम्हा ऐसा भी आया जब ये एक दूसरे से दूर रहना नहीं चाहते थे। इन्होंने डिसाइड ये कर लिया था कि इन्हें शादी करनी है। शिव जहां इस चीज के लिए अब तक रेडी नहीं था, मेंटली या फिजिकली, वहीं पार्वती लगातार ये दबाव बनाए जा रही थी कि उसे शादी करनी है, उसे इस रिलेशनशिप में बनना है, इस रिलेशनशिप को एक नाम देना है। वो देना भी चाहती थी, लेकिन शिव अभी तैयार नहीं था। क्यों नहीं था ये भी आपको पता चल जाएगा इसी कहानी में। दूसरी कड़ी, ये हमेशा अपने समय पर स्टेशन पे होते थे। जब भी ये एक दूसरे को मिलते तो एक साथ ही सीट पकड़ते और एक साथ ही खिड़की के पास बैठते। जगह बहुत थी। थोड़ी देर खिड़की के पास बैठने के बाद शिव हमेशा दरवाजे के पास आ जाता था। पार्वती उसके पीछे आती थी और कहती थी, तुम हमेशा यूं ऐसा क्यों करते हो, दरवाजे के पास आ जाते हो, कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं, बस चुपचाप देखते रहते हो नजारों को, दूर टिमटिमाते हुए, कुछ रोशन बदलते हुए लाइट्स को, रोशनी को, और फिर चुप हो जाते हो। एक लंबी सांस भरते हुए शिव ने ये कहा, पार्वती, तुम हमेशा कहती हो कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे शादी कर लो, और मैं तुमको एक ही बात बताता हूं कि जब तक तुम मुझे जानती नहीं, पहचानती नहीं, या मैं तुम्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं शादी के लिए कैसे हाँ करूं। पार्वती कहती है कि हम इतने सालों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ ही महीनों में हम दोनों को एहसास भी हो गया कि हम प्यार करते हैं, तो मैं चाहती हूं कि इस प्यार को एक नया नाम दूं। शिव कहता है, तुम्हें प्यार हुआ है, लेकिन तुम मुझे अभी जानती नहीं। अगर तुम मुझे जानना चाहती हो तो आंखें बंद करो। पार्वती को लगता है कि ये बस एक मजाक है और वो बोलती है, ठीक है शिव, मैं आंखें बंद करती हूँ, लेकिन देखो तुम कहीं जाना नहीं, गाड़ी चल रही है और अगर मेरे से आंखों से दूर हो गए तो तुम बच के कहीं जाओगे नहीं, मैं देख लूंगी तुमको। पार्वती ये कहते हुए आंखें बंद कर लेती है और शिव उस दरवाजे से गायब हो जाता है। पार्वती जैसे ही आंखें खोलती है, सन्नाटा छाया रहता है, कोई डब्बे में नहीं रहता और बस एक गुप अंधेरा, जहां शिव नहीं था।